उस आदमी के पास अब केवल $16,000 ही बचे थे, लेकिन उसकी प्रेमिका हर दिन पागलों की तरह महंगे लग्जरी सामान खरीद रही थी। डेविड ने गुस्से में पूछा कि उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। उसने बेधड़क जवाब दिया कि वह उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। डेविड गुस्से से बोला कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उसके पास उसके खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले कंपनी की पार्टी में एना ने खूब हंगामा किया था। उसकी वजह से डेविड की प्रतिष्ठा बुरी तरह खराब हो गई थी। बॉस ने कहा कि अब सभी बिजनेस पार्टनर्स डेविड के स्कैंडल के बारे में जान चुके हैं। कंपनी की छवि बचाने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बॉस ने निजी तौर पर डेविड से कहा कि वह दरअसल उसकी मदद कर रहा है ताकि वह उस बुरी औरत से छुटकारा पा सके। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही पैसे खत्म होंगे वह उसे छोड़कर चली जाएगी। डेविड पहले तो बॉस से नौकरी बचाने की गुहार लगाने वाला था, लेकिन यह बात सुनकर उसने तय किया कि वह इसी मौके पर एना के असली प्यार की परीक्षा लेगा। इसके बाद बॉस ने एना को भी अपने ऑफिस में बुलाया। इंटर्नशिप के दौरान उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। उसके सहकर्मियों का भी मानना था कि वह स्वार्थी है और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए कंपनी ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एना को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह उसके सारे खर्च उठाता रहेगा। डेविड घर आकर बोला कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उन्हें पैसे बचाने होंगे। इस पर एना ने उल्टा उसे सलाह दी कि वह जाकर लूसी से वह बड़ा बंगला वापस मांग ले। डेविड ने उस लालची औरत की तरफ देखा। वह बेशर्मी से कहने लगी कि उसे पूरी जिंदगी उसका खर्च उठाना ही होगा। अगले दिन डेविड पूरे दिन नौकरी की तलाश में भटकता रहा। शाम को वह थका हारा घर लौटा, लेकिन एना ने उसकी कोई चिंता नहीं की। उल्टा उससे पूछने लगी कि वह रात का खाना क्यों नहीं लाया। डेविड ने कहा कि वह खाना नहीं ला पाया। फिर उसने एना से पूछा कि क्या वह उसके गंदे कपड़े धो सकती है। उसने कहा कि उसकी शर्ट बहुत गंदी हो गई है और अगर वह साफ नहीं हुई तो कल के इंटरव्यू पर बुरा असर पड़ सकता है। एना ने साफ इनकार कर दिया और चिल्लाते हुए बोली कि वह उसकी नौकरानी नहीं है। उसने कहा कि अगर कपड़े साफ कराने हैं तो खुद ड्राई क्लीनर के पास ले जाए। अब डेविड का उससे पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह अब इस स्वार्थी औरत से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। फिर डेविड ने कहा कि वह एना के लिए खाना ऑर्डर कर देगा। उसने उससे कहा कि आराम से खाना खा ले, अपना सामान पैक कर ले और अगले हफ्ते तक ये घर छोड़ दे। जब डेविड का तलाक हुआ था तब उसने अपना आलीशान बंगला लूसी को दे दिया था। उसी बात का एना को आज तक गुस्सा था। अब तो उसके पास इस छोटे से अपार्टमेंट में रहने की भी जगह नहीं बची थी। वह जोर जोर से विरोध करने लगी और बोली कि वह उसके साथ गरीबी में नहीं रहना चाहती। डेविड ने शांत स्वर में कहा कि अगले हफ्ते उसे यह घर छोड़ना ही होगा। अगर वह मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दे सकती तो उसे जाने की पूरी आजादी है। डेविड का इतना दृढ़ रवैया देखकर एना हैरान रह गई। तभी उसके दिमाग में एक नई चाल चलने का विचार आने लगा।